अब यहाँ पर सनत कुमार नारद जी को कथा सुना रहे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य श्रीमद् भागवत सुनते हैं, उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब नारद जी सनत कुमार से पूछते हैं, कृपया करके आप सप्ताह विधि बताइए कि कब श्रीमद् भागवत करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सनत कुमार कहते हैं कि देखिए, आप कभी भी श्रीमद् भागवत महापुराण करवा सकते हैं, किसी भी मास में करवा सकते हैं, श्रावण भादो आषाढ़, जब चाहे जब करा सकते हैं। पर कहा जाता है कि पौष के महीने में कथा नहीं कराना चाहिए। और मान्यता तो ऐसी है कि आप जिस समय कथा आरंभ कर दो वही शुभ मुहूर्त हो जाता है। कभी भी कथा कर सकते हैं, किसी समय कर सकते हैं। अब नारद जी पूछते हैं कोई और बात, तो सनत कुमार कहते हैं कि देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब श्रीमद् भागवत कथा हो तो सांसारिक प्रसंग कम कहने चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाना चाहिए। इसलिए महाराज आपको देखने मिलेगा मेरी कथाओं में सांसारिक प्रसंग काफी कम मिलेंगे, क्योंकि मूल उद्देश्य रहता है कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण सुन सकें। अब सनत कुमार कहते हैं कि देखिए, सबसे जरूरी बात, एक आसन होता है, उस आसन में बैठकर कभी कथा मत सुनो। नारद जी कहते हैं कौन सा आसन? तो सनत कुमार कहते हैं कि दरिद्र आसन होता है। वो आसन इस तरह का होता है कि दोनों घुटने ऊपर करके उसके आगे अपने हाथों को बांध लेंगे। यदि आप इस तरह से बैठते हैं तो ये दरिद्र आसन कहलाता है। और कहा जाता है यदि इस आसन में बैठ करके इंद्र भी कथा सुने तो इंद्र भी दरिद्र हो सकते हैं। इसलिए कभी भी उस आसन में बैठकर कथा मत सुनो। और मान्यता तो ऐसी है कि आपके साथ कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, सब राम जी के हवाले छोड़ दो, श्री कृष्ण के हवाले छोड़ दो। उन्हें जैसे कथा सुनवाना होगा वो सुनवा देंगे। जितना हो सके सुखासन में बैठ करके कथा को सुनो। तो महाराज सनत कुमार कहते हैं कि देखिए, जब कथा होती है तो श्रोता और वक्ता को घी पीकर 7 दिन रहना चाहिए। नारद जी कहते महाराज कलयुग आने वाला है, अरे कलयुग का व्यक्ति थोड़ा ज्यादा घी खा लेगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, तो कोई और उपाय बताइए। तो कहते हैं कि व्यक्ति चाहे तो वो फलहार करके और दूध पीकर भी रह सकता है। अब महाराज इस तरह से सनत कुमार नारद जी को बताते हैं। इस तरह से सनत कुमार श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करते हैं। उसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य के दुखों को वो दूर कर देते हैं। अब यहाँ पर कथा आती है कि एक समय की बात है, 88,000 सौनकादिक ऋषि भगवान को प्राप्त करने की कामना से एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अब वहीं से भ्रमण करते हुए सूत जी महाराज जाते हैं। अब सूत जी को जैसे ही सौनकादिक ऋषि देखते हैं तो मन में बात आती है, सूत जी परम ज्ञानी है, तो यदि उन्होंने आकर के हमारे इस यज्ञ में हमें ज्ञान दे दिया तो हमारा ये यज्ञ सफल होगा। तब महाराज सौनकादिक ऋषि सूत जी से निवेदन करते हैं कि आप आइए, आकर के हमारे यज्ञ में आसन ग्रहण कीजिए। तो सूत जी कहते हैं ठीक है। अब सूत जी महाराज को एक ऊंचा सा आसन दिया जाता है, सम्मान पूर्वक बिठाया जाता है। अब सौनकादिक ऋषि कहते हैं हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, हम चाहते हैं कि उन प्रश्नों के उत्तर आप हमें दें। वो कहते हैं ठीक है, पूछिए। तो सौनकादिक ऋषि कहते हैं हमारा पहला प्रश्न है कि प्राणी मात्र का धर्म क्या है। तो सूत जी कहते हैं कि देखो, प्राणी मात्र का धर्म है ईश्वर के चरणों से प्रेम करना। अब प्रेम कैसा हो? स्वाभाविक प्रेम। भक्ति कैसी हो? तो भक्ति के 2 तरीके होते हैं, 2 तरह की भक्ति होती है। पहली निष्काम और दूसरी निष्कपट। मतलब हम क्या करते हैं, ईश्वर की भक्ति जब करते हैं जब विपत्ति आती है, जब संकट आता है या हमें धन संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है। पर देखिए, जरूरी नहीं है कि जब संकट हो तब ही ईश्वर को याद करें। स्वाभाविक प्रेम कीजिए, निष्कपट भक्ति कीजिए, कोई छल कपट ना हो उसमें।
स्वाभाविक प्रेम कैसा? जैसे माताएं सभी जानती हैं, भले ही उनका पुत्र परदेश क्यों ना चला जाए, लेकिन मन में याद बसी रहती है। दिन भर कुछ ना कुछ करके उसकी याद कर लेते हैं, हर प्रसंग में उसकी याद आ जाती है। अब जैसे एक प्रिया अपने प्रीतम से प्रेम करती है, भले ही वो कितनी दूर क्यों ना हो, पर उसके बारे में सोचती रहती है। ये होता है स्वाभाविक प्रेम। मतलब आप ईश्वर से स्वाभाविक प्रेम कीजिए, उनके बारे में सोचते रहिए, विचार करते रहिए। क्योंकि कहा जाता है श्रीमद् भागवत में कि यदि आपका एक क्षण भी ईश्वर के चिंतन के बगैर निकले तो आप उनसे क्षमा मांगिए, पश्चाताप कीजिए। तो जितना हो सके आप ईश्वर के मुखारविंद के बारे में सोचिए, उनके मुखारविंद के बारे में चिंतन कीजिए, उनकी कथाओं के बारे में सोचिए, विचार कीजिए। अब महाराज सौनकादिक ऋषि कहते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न कि ईश्वर एक है या अनेक? उन्हें तो कितने रूप में पूजा जाता है, कोई श्री राम के रूप में पूज रहा है, तो कोई श्री कृष्ण के रूप में पूज रहा है, कोई हनुमान जी को पूज रहा है, तो सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो ये सुनकर के सूत जी कहते हैं कि देखिए, सबसे पहली बात, आप निंदा कभी किसी की मत करो। वंदन एक में करो, पर निंदा किसी की मत करो। अब वो कहते हैं कि जिस तरह से दीपक के आगे हम किसी भी रंग का कांच रखते, उसी रंग का प्रकाश दे, उसी तरह से मूल तत्व एक है, पर उन्हें पूजा कई रूप में जाता है। अब महाराज जिस तरह से एक वृक्ष है, हम उसकी जड़ में पानी डालते हैं, जब वो बड़ा होता है हम देखते हैं कि इसमें असंख्य पत्ते हैं, बहुत सारी डालियां हैं, इसमें फल भी है, उसमें फूल भी है, बहुत बड़ा है। पर जब हम उसके मूल तत्व को देखते हैं तो वो है उसकी जड़। इसी तरह से मूल तत्व एक ही है, श्री कृष्ण। आप पूजें सबको, पर निष्ठा एक में रखें। वंदन सबका करें, पर प्रेम एक से करें, निष्ठा एक में। बाकी से जितने भी देवता हैं उनसे भी यही मांगे कि हमारा जो प्रेम है, हमारी जो प्रीत है, वो हमारे इष्ट में लगी रहे। कि महाराज कहा जाता है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाने। यहाँ तक कि भागवत में बात भी आती है, जब कात्यायनी जी की पूजा करने रुक्मणी जी गई हुई, तो रुक्मणी जी पूजा कर रही हैं माता कात्यायनी, पर उसमें दर्शन हो रहे हैं श्री कृष्ण। तो मतलब ये स्वाभाविक प्रेम है। आप उनसे ऐसा प्रेम कीजिए कि हर जगह आपको उनका मुखारविंद के बारे में सोचते हैं,